जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन फिर आज की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख पर्यु संपाती। राम राम कहि राम सनेही, पुनि कह राम लखन बय देही। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा है मानो गीधराज जटायु भाई संपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। देखि सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत कहाँ राम। मंत्री देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्रु लीन उरलाई, बोड़त कछुआ धार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो बूढ़ते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा ने पूछा, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही। कहाँ रघुनाथ लखन बय देही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री रामचंद्र जी का कुशल कहो बताओ। श्री रामचंद्र लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशीलु स्वभाव, सुमिरि सुमिर उर सोचत राउ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर कर के राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाऊ दीनि बनबासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गयउ न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राउ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सुहि बेगु पाऊ, रामु लखनु सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं,
मेरे प्रिय पुत्र का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता मुझे आँखों दिख जाएं। सचिव धीर धरि कहे मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर धुरीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धर कर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्य को धारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गुसाई, बरबस राति दिवस की नाही। जन्म मरण दुख सुख भोग हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन को दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुर सरि तीर। नहाई रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तट पर। सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह सरोवर गवाई। होत प्रात बटु चीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बट का दूध मंगवाया और उससे श्री राम और लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।